डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों अपॉइंट करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? एक ऐसी एंटिटी होती है जैसे फोर पीज ऑफ मार्केटिंग में, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो जो प्लेस फैक्टर है उसमें ये आ जाता है। और इसका काम क्या होता है कि इसने कंपनी से, प्रिंसिपल से स्टॉक्स को लेना है और उसको मार्केट में बेचना है, उसको अवेलेबल करना है और विजिबल करना है एज पर कंपनी इंस्ट्रक्शंस। ये इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर को। और हमने से क्यों अपॉइंट करना है कि सेलिंग टू रिटेल मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव। अगर कंपनी खुद करना चाहे, कोई भी कंपनी दुकानदारों को खुद स्टॉक्स देना चाहे, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम है और उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। तो स्पेशलाइज्ड कंपनीज जो सी हैं वो ये काम करती हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करें, सेल्स को इंक्रीज करें, रिटेल, होलसेल, फूड सर्विस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस या ई कॉमर्स, लोकल मॉडर्न ट्रेड, इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड, इन तमाम चैनल्स में कंपनी की प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं और सेल्स करें, मार्केट एक्सपेंशन करें, अगले दिन डिलीवरीज दे दें और मार्केट की हैपनिंग्स को रिपोर्ट करें और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये तमाम काम हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कैसे करना है, उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि आया ये चेकलिस्ट है, इसके मुताबिक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि इस बिज़नेस को करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए। दूसरा है कि रेलिवेंट कैटेगरी एक्सपीरियंस, कि जिस काम के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना है उस कैटेगरी का इस डिस्ट्रीब्यूटर को पहले एक्सपीरियंस है, तजर्बा है या नहीं है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस काम को करने के लिए कितनी वैन्स चाहिए, कितने डिलीवरी मैन चाहिए, कितने बाइकर्स चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज कर सकता है या उसके पास ऑलरेडी है या नहीं है। मार्केट रेपुटेशन और गुड कॉन्टैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने हायर करना है, क्या ऑलरेडी उसका मार्केट में कुछ रेपुटेशन है, जो मार्केट के की प्लेयर्स हैं उनके साथ वो किसी और कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है और उसकी कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। मार्केट नॉलेज, क्या उस मार्केट का उसको नॉलेज है या नहीं है, वो लाजमी होना चाहिए। टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी, यानी कि अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना है किसी मार्केट को सर्व करने के लिए, तो क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लड़के वहाँ पे रख सके, टीम को डेवलप कर सके, टीम को मैनेज कर सके। फिर ये है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई अल्ट्रा यूज़ कर रही है कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, तो क्या वो उसको विलिंग है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए और उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर एक बात है एटीट्यूड की, कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो चीज़ों को किस तरह देखता है, उसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है या नहीं है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कंपनी की जो स्ट्रेटजी है, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर अलाइंड है या नहीं है। और फिर एक पॉइंट है एपिटाइट, यानी कि उसके अंदर भूख है या नहीं है। यानी आपने अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना है किसी कंपनी के लिए और आपको पता चला कि फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी मार्केट की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़बरदस्त बंदा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके पास है, सब चीज़ें हैं, पहले 9 पॉइंट्स उसके 100% पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने की जस्तजू नहीं है, उसके अंदर एपिटाइट नहीं है, भूख नहीं है, तो फिर आपको वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके बिज़नेस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आपके बिज़नेस को इम्पोर्टेंस उसी वक़्त मिलेगी जब ये तमाम 10 पॉइंट्स में उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और तमाम जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पूरा होते हों। तो ये प्री-रिक्विज़िट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हायर करने में ज़रूरी। तो एक बिल्कुल छोटी-सी वीडियो थी जिसमें हमने प्री-रिक्विज़िट्स की बात की, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, हमें ये ज़हन में रखने चाहिए। फिर हम इस चैनल में सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कमेंट्स देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।